यहाँ पर चार्ट का ड्रॉप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस स्टॉक के बारे में होने जा रही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो होने जा रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ उछली हुई है कि क्रैश का खतरा, क्रैश का खतरा। अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कितना ये प्राइस का ड्रॉप हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर यहाँ पे वापस रिट्रेस मिलती है और एक अच्छा हमें यहाँ पर प्रॉफिट गेन होता है आने वाले टाइम में, तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहेगा, जैसा कि हमारी हर वीडियो में रहता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, ये एक सरकारी कंपनी है जो कि एक डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल और अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जो बिजनेस एरिया है वो क्या है, जो ग्राउंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना, लॉन्चर, मिसाइल और अंडर वाटर वेपन्स, डेकोएज, एयर काउंटर मेजर्स, वेपन सिस्टम इनटेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एयरबोर्ड सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनाती है। तो जब कोई भी कंपनी, एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, डिफेंस के लिए कोई भी इक्विपमेंट बना रही है, कोई भी मिसाइल वगैरह बना रही है जिससे हम एनिमीज़ को काउंटर कर सके, तो उसको हमें क्या करना होता है, सबसे पहले टेस्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आप चीज़ बना रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, जो कि बहुत महंगी कॉस्ट में पड़ रही है, उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उसकी सेफ्टी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे अपने बंदों को वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार जब कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं किसी कंपनी को, तो बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च इस चीज़ पे टेस्टिंग में चला जाता है। टेस्टिंग में चले जाने की वजह से क्या हुआ है, यही इस कंपनी के साथ हुआ है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। इसका जो क्वार्टर 1 था उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन रही, जो कि 80% के आसपास जो है प्रॉफिट कम गेन किया पिछले क्वार्टर की कंपेरिजन में। ये देखिए क्वार्टर 1, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है जो कि नंबर में सबसे पहले नंबर पे आता सेल इस कंपनी ने कम करी है। ठीक है, दूसरा आता है एक्सपेंसेस कंपनी ने कम किए हैं, जो कि ये तो अच्छी बात रहती है, लेकिन सेल्स कम होना ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी का इस टाइम पे, इस क्वार्टर में। ठीक है, अदरवाइज इससे पहले क्वार्टर में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी सेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ही कम सेल हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी रीजन्स पीछे आ जाते हैं, टेस्टिंग और सारी चीज़, जैसे कि है ना, सेफ्टी को लेकर सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है इन कंपनीज का सेफ्टी के ऊपर रहता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब सेल ही नहीं हुई एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से हमारा अच्छा होगा, वो भी फिर यहाँ पे कम ही रहेगा। अब बात करते हैं एबिटा, तो एबिटा भी आप देख सकते हैं कि एबिटा भी यहाँ पे फिर कम ही रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि जैसे कि पहले ही बताया कि 80% के आसपास जो है नेट प्रॉफिट भी कम गेन किया है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में कि कहाँ से ये प्राइस वापस उठ सकता है। तो लगभग ये प्राइस एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, जहाँ से इसमें दोबारा से स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली कैंडल मिली है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स ने इंटरेस्ट अपना दिखाया है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो एक अच्छा टारगेट दोबारा से हमें मिल सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि क्वार्टर 2 में हमें बहुत ही बढ़िया नंबर दोबारा देखने को मिल सके, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हमें देखने को मिले थे। तो अगर ऐसे ही नंबर हमें दोबारा से देखने को मिलते हैं तो अच्छे टारगेट हमें मिलेंगे, और उसके बाद जो है इसमें FII DII और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स तीनों ही अपना इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिखाएंगे। अभी एक बार हम अपने टारगेट जान लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब कोई भी स्टॉक इस पी जो है ना, पैरेलल लाइन इस पॉइंट पे रहता है ना, पीवोट पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम अवॉइड करते हैं ट्रेड करना। इसके बाद अगर R1 को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छे लेवल्स मिलते हैं, जैसे S1 पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे S1 पे सपोर्ट, यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बन रहा था 1305 का, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब ये ब्रेक करते करते नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1719, फिर यहाँ पर 1979, ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद तीसरा टारगेट 2164 और फोर्थ टारगेट 2349। तो यहाँ तक ये टारगेट आराम से अचीव करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस स्टॉक की, अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट हमें अच्छे मिल जाते हैं तो।